नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं कल नजर रैना जो हमको बताएंगे कि भाई नैरेटिव वॉर। आज सुबह से सब लोग, कुछ लोग सीडीएस का साथ दे रहे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं और कुछ लोग गाली दे रहे हैं। मैंने भी अपने थॉट्स बड़े क्लियर करे थे कि भाई आई फेल्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कुड हैव बीन मच बेटर इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर। इसके अंदर बहुत चीजें कर सकते थे और उस चीजों के बारे में हमने बात करी है। बट उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि भाई पूरा इकोसिस्टम जग के खड़ा हो गया और यहाँ पर रोना शुरू हो गया। कई लोग तो रोना शुरू हो रहे हैं, कई लोग तो मतलब वो, और कई लोगों की मुस्कुराहट नहीं हट रही। तो पहले समझते हैं सीडीएस साहब ने बोला क्या है, ये सिचुएशन क्या है एंड हमको कैसे समझना चाहिए। नमस्कार सर, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि, नमस्कार एवरीबॉडी। आपने बड़ा सही व्याख्या की। जो कैटेगरी, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हमारे देश में होते हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अगर बड़े ही हाई लेवल से देखूं तो शुरू से फौज फोर्सेस को अलग रखा गया। ब्रिटिशर्स ने कैंटोनमेंट्स बनाई शहरों के बाहरों, बात लगा कि अब शहर कैंटोनमेंट्स के चारों तरफ फैल गए। तो हमेशा एक थॉट प्रोसेस रही कि आर्मी को आप इंसुलेटेड रखो, बाहर क्या हो रहा है, और बाहर वालों को फौज के बारे में मिनिमम बताओ। फिर टाइम बदला, धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी। हमारे देश में भी 99 की काफ़ी अच्छी कवरेज की गई, प्रेस मीडिया ब्रीफिंग हुई। प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस देश में ना तो मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और जहाँ पे 50-60 साल ये कल्चर रहा कि भाई फौज की खबर बाहर नहीं देनी। बाहर की मीडिया को तो खैर अंदर कहाँ आती था, तो व्हाट्सएप वगैरह तो थे ही नहीं। तो लोग ना, जो नॉर्मल पब्लिक है, वेल मीनिंग पब्लिक, वो भी मिलिट्री जार्गन्स या मिलिट्री जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको समझ नहीं पाती। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे जो आज रुष्ट हैं या अपसेट हैं वो उनका इरादा गलत है। हाँ, जो स्माइल कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं वो तो, मैं उस वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वो तो बिके हुए हैं। लेकिन जो खुश हैं उनके बारे में, उनको भी अंडरस्टैंडिंग पूरी नहीं है, बट ठीक है, लेट देम बी। जो थोड़े से अपसेट हैं, लेकिन जो देशभगत है, जो चाहते नेशनलिस्ट हैं, उनको आई थिंक समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल कम्युनिकेशन और स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन में फ़र्क होता है। सीडीएस साहब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे गए यूनिफॉर्म पहन के जो ऑलरेडी हॉस्टाइल है, ठीक है। वो चैनल हॉस्टाइल है। जहां शंघाई डायलॉग्स में गए हैं वो वैसे भी लेफ्टिस्ट है, और वहां पे दुनिया के जाने माने मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स आते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। आई थिंक इंडिया का पहली बार वहां पे इस लेवल का ऑफिसर गया है। तो एक बात तो आप मान के चलिए कि उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं। अब जब मीडिया से इंटरेक्शन होता है ना, जहाँ किसी जगह से इंटरेक्शन होता है, उसके दो तरीके होते हैं देखने के। एक है कि आप पूरी उनकी कहानी सुने, होलिस्टिकली समझें, तो आपको कुछ नहीं लगेगा कि उन्होंने डीजी एयर ऑपरेशंस के उल्टा, जा जो डीजी एयर ऑपरेशन ने नहीं बोला था वो बोल दिया। डीजी एयर ऑपरेशन ने भी कहा था हमारे लॉसेस हुए हैं, इन्होंने भी कहा हमारे लॉसेस हुए हैं, और हम सब समझते हैं तो लॉसेस होंगे, यही बोला ना। उसको अब आप इंटरप्रेट करके राफेल पे ले आए, कुछ लोग उसके नंबर्स पे आए, उसके ऊपर ये कर दिया। तो उस क्लिप को काट के आपने उसको, तो देखने वाले की तरफ से, अब देखने वाले को दो दो चीजें डिसाइड करनी है कि या उन्होंने जा तो पूरा देखो, या आपको 30 सेकेंड्स का, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन तो है नहीं आजकल दुनिया में, हम हमें मिला के। आपको किसी ने बना बनाया क्लिप 30 सेकेंड्स का दिया, और वो क्लिप में भी शायद 2 कटिंग हैं और 2 जोड़ी हैं, तो आपने एक जजमेंट बना ली। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। एक उन्होंने वर्ड यूज किया, टेक्टिकल मिस्टेक, जिसके बारे में मैंने कल ट्वीट किया था, और आज एक आर्टिकल भी उस पर किसी ने साइट कर दिया बिजनेस स्टैंडर्ड में। उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, उस लेवल पे जब सीडीएस साहब ने बात की एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, लोगों ने कहा जी हमारे भारत के अंदर क्यों नहीं। तो भारत के अंदर डीजीए वो तो बोल चुके थे ना। आपने सीडीएस को कितनी बार एयर पे आते हुए देखा है? रावत साहब 1-2 बार आए थे, उन्होंने 2.5 की डेफिनेशन थी, दुनिया आज तक याद रखती है, वो भी रोज नहीं आते थे। रोज टीवी पे आना, प्रेस ब्रीफ करना, एक पर्टिकुलर नॉमिनेटेड ऑफिसर्स हैं डिफेंस फोर्सेज के, वो आके करते हैं। नीचे लेवल पे पीआरओज होते हैं, ऊपर एडीजीपी है आर्मी का, फिर एयरफोर्स का अपना। तो जब सीडीएस साहब, अगर हम ये उम्मीद करें कि यही सीडीएस साहब पहले यहाँ अनाउंस करते, क्योंकि उनको फॉरेन में जाके बोलना है, तो यहाँ पहले आप सीडीएस साहब को एक इंडिविजुअल मत देखो। ही इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ही इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी है। तो गवर्नमेंट के किसी सीनियर ऑफिसर ने, जिसको हम डीजीएओ, डीजीएमओ, डीजीएनओ कहते हैं, वो उन्होंने यहाँ कुछ बोला, और सीडीएस साहब ने बाहर जाके वही चीज रिपीट की। तो गवर्नमेंट ने बोला यार, ये क्यों कहना कि यहाँ बोला होता तो फिर बाहर जाके बोला होता। यहाँ सरकार को देखो ना,
आप सरकार से नफरत करते हो, मोदी साहब को छोड़ो, फोर्सेस को देखो, फोर्सेस के बड़े सीनियर ऑफिसर्स ने यहाँ बोला, फोर्सेस के एक और सीनियर ऑफिसर्स ने, थोड़े ज्यादा सीनियर ऑफिसर ने बाहर जाके बोला, देयर इज नो क्लैश। लेकिन वही अगर आपने ये मान लिया कि मैं 30 सेकंड का क्लिप देख के खुश हो जाऊंगा और एक अच्छी अंग्रेजी लिखी हुई नीचे से एक पॉइंट पढ़ के मैं गाली निकालना शुरू कर दूंगा, तो फिर आई कैन ओनली फील सॉरी फॉर सच पीपल, बिकॉज जिन लोगों को इन्होंने मैसेज देना था, जो मैसेज देना था वो दे चुके और उनका मैसेज मिल गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक जो बहुत पॉइंट इरिटेट कर रहा लोगों को, बड़े अच्छे लोगों को, कि उन्होंने क्यों बोला कि न्यूक्लियर स्टेट के मामले में दोनों बराबर है, मैच्योर है, बड़े सम टर्मिनोलॉजी यूज्ड। आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो राउंड 2 होगा, जो हमें पता होगा, वो तो पत्थर पे लकीर है, वो होनी है। आपने पाकिस्तान के खिलाफ कुटाई करने का एल्बो स्पेस नहीं बढ़ा दी अपनी, ये कह के कि वो भी बड़े मैच्योर हैं, न्यूक्लियर उसकी बात नहीं करेंगे। इसका मतलब वो और पिटेंगे और पिटते हुए वो हमें और बर्दाश्त करेंगे। देखो दो तरीके हैं ना, ऐसी बात होती है, ये सोचने वाली बात है। ये तो मेल्स को समझ नहीं आती, अपनी बीवी की बातें समझ नहीं आती यार, लेट्स बी ऑनेस्ट। हम सारे इफ यू डोंट माइंड, मेरा एक छोटा इंटरप्रिटेशन था सर, कि मिलिटरीली एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकली ये लोग जो साले गोल्डन टेम्पल पे ये लोग उल्टे काम कर रहे थे, वो बेवकूफी है। मिलिटरीली इन लोगों ने न्यूक्लियर का एन भी नहीं यूज करा, सिर्फ पॉलिटिकल उस जगह से आवाज आई। तो फेयर इनफ, यू कैन टेक इट एज दैट कि भाई ठीक है, मिलिटरीली दे एक्टेड काइंड ऑफ रैशनली। नहीं, वो रैशनल नहीं थे। पुंछ पे फायरिंग करके आप रैशनल नहीं हो सकते, जम्मू पे मिसाइल्स फेंक के, जैसे आपने कहा दरबार साहब के ऊपर करके, लेकिन आपने उनको रैशनल बोल दिया। देखो हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे ना, जब हम फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, जो सबसे बदमाश बच्चा होता है ना, उसको सीएसएम बनाते हैं। ही इज इन चार्ज ऑफ डिसिप्लिन ऑफ एवरीबडी एल्स, बिकॉज बदमाश जो होता है ना, शातिर जिसको कहते हैं, वही हैंडल कर पाता है। तो आप किसी बंदे को बोलो, गंदे से गंदे बंदे को, तू बहुत अच्छा है, एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स ही फील्स वेरी हैप्पी एंड ही ट्राइज टू बिहेव, अनलेस अंटिल वो एक मंजा हुआ और वो है खिलाड़ी है इंडिविजुअल लेवल पे, जो ना माने। अदरवाइज जब आप नेशन को भी कहते हो ना कि किसी एस्टैब्लिश, फौज बोलो पाकिस्तान बोलो एक ही है, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान इज वन, व्हेन यू टेल देम दे आर रैशनल, तो यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग देम अननेसेसरली, यू आल्सो नो इट। आपको पता है कि आप फालतू में फेंक रहे हो उनके ऊपर, they'll grab it, और जब अगला बार राउंड आएगा तो फिर उनको ज्यादा कुटाई खानी पड़ेगी न्यूक्लियर के एंड सोचने से पहले। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन एट सर्टेन लेवल। और क्योंकि समझ नहीं आती, जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल पब्लिक नहीं समझती इस जार्गन को या इस उसको, हम ये सिंगापुर एम्बेसी ने बोला कि सर आओ एक इंटरव्यू कर लो, एक चैनल वाली आई है, तो वो बैठ गए और उन्होंने ऐसे बैठ के बात कर दी। ऐसे होता नहीं है, इट इज ऑल वेल थॉट ऑफ, डिलीवरी कुड बी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, लेकिन और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। टेक्निकल मिस्टेक की बात चली, देखो इसके बारे में बड़ा क्लियर है कि भारत एज ए नेशन टुक अ डिसीजन, और उस डिसीजन में पूरी कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी थी। उसके बाद मोदी साहब ने इंटरेक्ट किया एयरफोर्स चीफ के साथ, आर्मी चीफ के साथ, अलग अलग से, रक्षा मंत्री तो रोज एयर चीफ से मिलते थे, सीडीएस साहब से मिलते थे, और फिर जाके मोदी साहब को ब्रीफ करते थे। तो सीसीएस में एक डिसीजन लिया गया कि ठीक है, हम पाकिस्तान को सीधा मिलिट्री क्लैश पे नहीं लेके जाएंगे। क्यों? अगर आपको एस्केलेशन कंट्रोल कर रही है, यही तरीका है। आप इमेजिन कीजिए, बेसिकली टेक्निकल मिस्टेक की जो बात है मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि आइडियली एयरफोर्स पायलट्स को बोला जाए कि जाके पाकिस्तान को ठोको, सबसे पहले वो उनके एयर डिफेंस को तबाह करते हैं। एयर डिफेंस को तबाह करने से क्या मतलब है कि उनके रडार्स, उनके एसेट्स सारी खत्म। उसके बाद उनके फाइटर टेक ऑफ भी करेंगे तो विजुअल लड़ाई लड़ सकते हैं, बड़ी हिम्मत है तो, अगर पहचान सकते हैं आजकल की स्पीड पे जब जहाज उड़ रहे हैं उस स्पीड पे। वो ब्लाइंड है ना, गाइड करने वाली ना, उनको ये पता कहाँ से मिसाइल कहाँ से आ रही है। लेकिन उसका क्या मतलब होता है कि हम राउंड 1 में उन 9 टेररिस्ट ठिकानों के बदले में हम जाके हिट करते मिलिट्री ठिकानों को, तो ये सीधा मिलिट्री टू मिलिट्री क्लैश होता। वेराज हमारी नेशनल पॉलिसी थॉट प्रोसेस ये थी कि हम इसको टेररिस्ट को ठोकेंगे। ये नहीं कि हम देवते हैं, दूध के दूल्हे हैं कि हम लड़ाई डरते थे, ऐसा नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि एस्केलेशन का बहुत बड़ा हम पाकिस्तान को पकड़ा दें, कि पाकिस्तान को पकड़ा दें पहले दिन। तो हमने ठोका, एक स्टेटमेंट दिया, दुनिया ने वीडियो देखे, वो अनफॉरगेटेबल पिक्चर्स देखी जिसमें मीनार के अंदर से घुसा हुआ है भावलपुर में। और ये अब पाकिस्तान के बॉल में, कोर्ट में बॉल फेंक दी
कि अब तू देख ले, हमारी तरफ से हो गया। तो पाकिस्तान, द वे पाकिस्तानीज, उन्होंने वही किया जो उनको पता था करेंगे, और जब किया तो फिर उनको ऐसा ठोका। हमने देखा दिन दिहाड़े लाहौर के ऊपर उनके ड्रोन्स, हमारे ड्रोन्स कैसे सुसाइड मार रहे थे, उनके नीचे दुनिया खड़ी है, जूम करके मार रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं मार सकते थे, तो हमने अभी एस्केलेशन कंट्रोल की। तो अगर आप, जो लोग सुन रहे हैं वो अगर समझेंगे, अगर हम पहले दिन ही मिलिट्री से स्टार्ट करते तो एस्केलेशन हमारे हाथ से निकल सकती थी, और एस्केलेशन निकलती है, एस्केलेशन लेडर पे कंट्रोल निकल जाता है। तो उस टाइम क्या होता है फिर, रशिया यूक्रेन की तरह, इधर यू कीप फाइटिंग फॉर मंथ्स ऑन एंड और यू लूज द जो एडवांटेज होती है। आज शाम को यूक्रेन ने रशिया के एयरबेस में हिट मारा है सर, 3 Tupolev 95 बॉम्बर्स हाँ, और उनके बहुत बॉम्बर्स ज्यादा। मारे हैं। उसके बदले You're में right. पुतिन क्या करेगा, उसके बदले में पुतिन क्या करेगा तो देखी जाएगी, बट दैट इज अनदर वे ऑफ, दिस इज हाउ दुनिया लड़ाई लड़ती है। और हर आर्मी की, जब हम लोग भी ट्रेनिंग में थे, जब सर्व कर रहे थे, वी यूज्ड टू ड्रीम ऑफ ए क्विक शॉर्ट वॉर। और क्विक शॉर्ट वॉर, इंडिया वाज थिंकिंग ऑफ 10 डेज के आसपास। अगर आप इस लड़ाई को 3 दिन में वाइंड अप, एज यू से 88 आवर्स में आप वाइंड अप कर सकते हो, इट इज समथिंग, इट्स अ बिग अचीवमेंट इन मिलिट्री पार्लेंस। तो ये भी समझिए। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद व्हाट सीडीएस सेड। अब हमें डिसाइड करना है कि हमने वो फिर इमोशनल होके, सेंटी होके उसको कैसे ड्रॉ करना है। देयर इज अ मैसेज। एंड दूसरी बात, जो भी अब शो से पहले आप हिंट कर रहे थे, और जो कि वैलिड पॉइंट, हमारी राफेल के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील चल रही है। पिछली बार सुनने में आया था सोर्स कोड नहीं मिले, कुछ ये हुआ नहीं हुआ, आई एम नॉट श्योर हुआ नहीं हुआ। तो ठीक है, एक मैसेज उनको भी जाता है। बिकॉज अगर आज हम ज्यादा खुल जाते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन उठाए जाएंगे ना। तो मेरा ये कहना है कि ये सब भूल के हमें उन पायलट्स को सल्यूट मारना चाहिए कि जिन्होंने ये जानते हुए कि एयर डिफेंस सुप्रेस नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय तो छोड़ो, एयर डिफेंस को हमने टच नहीं किया है, और हम जाके 100 किलोमीटर पर टारगेट उड़ाना जा रहे हैं, जिसके लिए हमें एयरबॉर्न होना पड़ेगा, हवा में रहना पड़ेगा, मेरी आंखें टारगेट के ऊपर होंगी, गाइड करनी पड़ेगा वेपन को। तो उन्होंने वो रिस्क लिया, उसको अप्रिशिएट कीजिए। फील गुड जो अच्छा लगता है, हम 2 मिनट में घूम जाते हैं। और ये जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी पैराशूट जर्नलिस्ट बने हुए ना ट्विटर पे, इनका आई थिंक द ओनली वे इज टू जस्ट अनफॉलो देम, ब्रिंग देम, बिकॉज हम उनको 2-3 लाख की फॉलोइंग देके दिमाग खराब कर रखा है। या नहीं, कई तो सर, सम पीपल आर सच एक्सपर्ट्स की ओ नो दिस दैट, ये वो पता नहीं कहाँ से कहाँ स्टोरी को ले गए हैं सर। सर, एक लार्जर गेम बनता है इंफॉर्मेशन डोमेन का, राइट? एंड यहाँ पर भारत के अंदर इतना प्यारा इकोसिस्टम है इनके पास, ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस और एनीथिंग, बिकॉज दिस इज अ लार्जर नेशन अप्रोच। आपको क्या लगता है सर, बिकॉज आप बोल रहे हो राउंड 2 आने वाला है, ठीक है, क्या चेंज करना चाहिए इस टाइम के अंदर, वेयर दे शुड गेट इन टच विद पीपल जिनके रैशनल आवाजें हैं, आप हो, यू नो, somebody who's a veteran, somebody who goes to platforms, उनके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, दैट कैन बी प्रोपोगेटेड, मैप्स आने चाहिए, फोटोग्राफ्स आनी चाहिए, छोटे नोट्स आने चाहिए। व्हाट एल्स कैन वी डू सर? बिकॉज देखिए, आप कभी भी वेस्टर्न मीडिया को तो कभी भी आप वो नहीं कर पाओ, बट जो वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव भारत में फैलता है, उसको फैलने से पहले अगर हमारी इंफॉर्मेशन भारत में रहे, बिकॉज आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल थिंक इन द कंट्री। वेयर डिड वी लैक इन दिस प्लेस सर? लाइक क्रिटिकल एनालिसिस आपके हिसाब से। हम सनातन ढंग से लड़ाई लड़ते हैं, जिसके हमारा जो थॉट है ना, सिविलाइजेशनल थॉट, हम किसी भी मजहब को बिलोंग करें इंडिया में, हम हैं सारे सनातनी। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हमारे खून में कोई शुद्धि है जिसके कारण हम सोचते हैं कि सही तरीके से लड़ी जाए। मैं भी सच बोलूं, दुश्मन सच नहीं बोलेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये हमारा कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं। ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, फॉरनर्स का, जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया है और चाहे ये आइडियोलॉजिकल ड्रिवन एक जिहादी फौज है। ये तो कहते सब जायज है जी, कुछ भी कर लो, हम नहीं कहते। बट आई थिंक हमें अपनी फिलॉसफी तो नहीं छोड़नी चाहिए, बट हाँ, हमें सबक सीखना चाहिए, ग्रेजुएट करना चाहिए। जैसे हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि जिस दिन पहलगाम हुआ, अच्छा, उस दिन भी कई लोगों ने कहा गोल्डन आवर के अंदर स्ट्राइक करनी चाहिए 2 घंटे में। भैया, जिन्होंने पहलगाम करवाया उनको पता नहीं है कि आगे से ठुकेंगे अभी? तो आपको क्या पता कि पहलगाम से 1 महीना पहले वो तैयार होकर बैठे थे? स्टूपिड बातें मत करा करो, सॉरी मैं हट गया। तो जब पहलगाम हुआ एंड इट वाज नोन कि भारत ने बालाकोट उरी कर रखा है, ये ठोकेंगे, तो उनके पास जो भी था उन्होंने डिप्लॉय किया। उसके बाद उन्होंने अपनी मीडिया मैनेजमेंट के लिए और ये
परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए उन्होंने अपनी स्लाइड्स फ्लाइड्स रडार शॉट्स वो सब जूठे बूठे फैब्रिकेट करके तैयार कर दिए। ठीक, जैसे हुआ है उसके कुछ मिनट्स के बाद ये सब दिखाने शुरू हो गए। हम उतना झूठ नहीं बोल सकते एज ए नेशन, आई अंडरस्टैंड, बट काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्चुअल में की हैं हमारे लोगों ने, जैसे मुझे मेरा पूरा यकीन है कि जब अगले 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जब अवार्ड अनाउंस होंगे तो आपको बहुत सारे फाइटर पायलट्स का नाम आएगा जिनको शायद हाईएस्ट अवार्ड की बात भी लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? कुछ किया होगा ना। तो जब किया है, और फौज में एक सिखलाई बड़ी बचपन से शुरू से हमने सीखी है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि आप अपनी खबर मत दो, दुश्मन की खबर को खुला फैलाओ। आपको अगर पता है दुश्मन की फलानी फलानी कोर्ट मंगला में बैठी है तो बोलो, दुश्मन भी हिलता है, नहीं बैठी तो भी बोलो। तो जब आप दुश्मन के खिलाफ बातें करते हो तो एक परसेप्शन मैनेजमेंट में एक है अपनी इंफॉर्मेशन लीक करने से थोड़ा सा आप कॉशियस हो, जो करनी नहीं चाहिए, और दूसरी है कि आप दुश्मन के बारे में उसको नंगा कर रहे हो, खोल के करो, एक्स्ट्रा करके खोलो। तो मुझे कोई पूछे सबक हमने लिया, बट प्रॉब्लम क्या है, एक ना वो जो कहते हैं ना कन्वर्जेंस नहीं है। वो कन्वर्जेंस इसलिए क्या किसमें नहीं है कि हमारे जैसे आपने कहा आप हो हम हैं, हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे लड़ रहे हैं बैठ के नैरेटिव की लड़ाई पहले दिन से ही। फिर हमारे ऊपर हर सरकारी गवर्नमेंट में चाहे स्टेट की यूटी की उसमें के अंदर डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जिसका काम है ये कुछ करना, जिनको पे ही इसलिए मिलती है, और करते करते दिल्ली में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है। फौज के अंदर एक जमाना था, मैं बताऊं अगर लर्निंग की बात करें ना, आई एम प्राउड टू से आर्मी से ज्यादा फास्ट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं है फोर्सेस के अलावा, आई मीन ऑल थ्री फोर्सेस। एक टाइम था हम लोग मीडिया से बात नहीं करते थे, मना था। फिर एक टाइम आया हमारे मीडिया से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट्स क्रिएट की गई, ऑफिसर्स नॉमिनेट हुए, एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की अपॉइंटमेंट्स क्रिएट की गई। पर चक्कर क्या है कि आर्मी इज फॉलोइंग इट्स ओन, अपने उसके अंदर बबल के अंदर लगी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन ब्यूरो अपने में लगी हुई है, हम लोग अपने पे लगे हुए हैं। अब आर्मी को भी समझना चाहिए, फोर्सेस को समझना चाहिए, मिनिस्ट्री को भी समझना चाहिए कि वो जमाना कि जब आप एक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और प्रेस क्या पीआईबी के थ्रू एक देते थे कि कल अखबार में छाप देना, वो रिएक्शन टाइम आपके पास नहीं है। जो कोलैटरल जैसे आप कह रहे हो कि हमें क्यों नहीं कोई फीड देता, ये चीजें दे शुड हैपन इन इंस्टेंट। आप स्ट्राइक पे जाने से पहले आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे पाकिस्तान के तरह, हम झूठे फोटो नहीं लेके आएंगे। हमें एंटिसिपेट करना पड़ेगा, हमने सरगोदा को उड़ाना है, और हमारी कॉकपिट से कह लो, सैटेलाइट से कह लो, ड्रोन से कह लो, जो भी उसके ऊपर घूम रहा है सेंसर उसको कैप्चर करेगा। वो स्ट्राइक होते ही जहाज वापस आए, जब आपने ग्राउंड से भी किया है, मिसाइल हिट होने के बाद विद इन फ्यू मिनट्स दैट थिंग शुड कम आउट ऑन द सोशल मीडिया। अगर आप उस टाइम वेट करना शुरू करें कि यार ये कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब, फुल जनरल, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तब तक पाकिस्तान ने 10 वहां उड़ा देने हैं। एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जो हमारे डेलीगेशंस यहाँ इस टाइम गए हुए हैं बाहर, आई थिंक 7 ऑफ देम, एंड दे ट्रेवलिंग 30 कंट्रीज। तो ये इसलिए नहीं गए कि ये लोगों को ये बताने गए हैं कि हमने क्या किया, हमने जो किया दुनिया ने देखा, हमें शायद ना पता हो, दुनिया ने देखा। वेस्टर्न्स को बड़ा क्लियर पता कि पाकिस्तान कैसे ठुका है। ये बताने गए हैं कि अब हम और क्या करेंगे, ये दुनिया को तैयार करने गए, बिकॉज अब हमारी डॉक्ट्रिन नॉन मिलिट्री नेचर नहीं है कि अब कुछ होगा तो हम टेररिस्ट के पीछे जाएंगे। अब सरकार ने क्लियर बयान दे दिया कि आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के टेररिस्ट एक ही हैं। इसका मतलब जो अब कुटाई होगी, और उसके स्पेशली सो जब उनकी एयर डिफेंस की जो हमने ठुकाई कर रखी है ऑलरेडी, तो अब जो ठुकाई होगी वो अनप्रेसिडेंटेड होगी। ये अगर आपको याद होगा, या डीजीएमओ की जब कॉन्फ्रेंस थी, लास्ट स्टेटमेंट था डीजीएमओ का कि इफ इट हैपेंस अगेन इट विल बी फेरोशियस एंड अनप्रेसिडेंटेड, समथिंग वर्ड्स टू दैट इफेक्ट ही सेड। उसके लिए दुनिया को तैयार करने गए हैं कि तुम कूदो मत। हाँ, उसमें कोलंबिया जैसे देशों ने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लिया पाकिस्तान के सामने, वो ठीक है, बट अगर हम ये कहेंगे शशि थरूर साहब और बाकी पार्टी इसलिए गई लोगों को बताने हमने क्या किया, नो, तो वहां मुझे लगता है कुछ हमने सीखा, हमने प्रीएम्प्ट करें। तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स और प्रीएम्प्ट करना सोशल मीडिया को आजकल के ज़माने में जरूरी है। बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जैसे आपने कहा भी राउंड 2 आने वाला है, तो राउंड 2 से पहले देयर इज नो हार्म अगर टॉप जो ब्रेन जिसको कंट्रोल कर रहे हैं हमारे परसेप्शन मैनेजमेंट को, वो बैठे, प्रोफेशनल्स को भी लाएं, फ्रीलांसर्स को भी लाएं, कोई डायलॉग रेजिंग डायलॉग, जो फजूल तो नहीं कहूंगा, मतलब ठीक है, जब टाइम आता है
तो आपको नोटिंग शीट और फंड अलॉटमेंट में ही पूरा टाइम निकल जाता है। पैसे कहाँ से आएंगे, किस होटल में रहेंगे। आप बुलाइए लोगों को, बैठो, इंटरेक्ट विद देम। यंग बच्चे हैं, क्या क्या उनके माइंड में आता है, फिर उनको आपको प्रोटेक्शन भी देनी है। ये नहीं कि जैसे दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ ही कंप्लेन कर दी कुछ दिन पहले एक्स पे, फिर मैंने पाकिस्तान का वीडियो, फिर संजय दीक्षित सर की कंप्लेंट हुई। आई थिंक आई वाज वेटिंग फॉर योर नेम, आया नहीं, यू बीन लेफ्ट नहीं, आउट। मेरी पहले हो चुकी थी सर, मेरी जेकेपी ने करी थी पहले। अच्छा, ओके। द प्रॉब्लम इज कि ये सारी कोऑर्डिनेशन, और आई एम श्योर आदि, अगर कोई हमारा एक सीनियर आर्मी ऑफिसर या एक मिनिस्टर बैठ के, जैसे हमारी शपथ ग्रहण समारोह होता है, जब हम पास आउट होते हैं, हम कसम खाते हैं कि हम लोग, अगर हमसे प्लेज भी लगवा ले कि हम आपको खबर देंगे, इसका आप मिसयूज नहीं करेंगे, आप लायबल रहेंगे, आप कस्टोडियन है उस खबर के, और उसको सही स्पिरिट में कम्युनिकेशन करोगे आप, हमारी जिम्मेवारी है, तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे यार। कोई पैसे नहीं मांग रहा है इनसे कि हमें पैसे दो, हम कह रहे कॉन्ट्रैक्ट साइन इनपुट्स दो करा यार, लो, सिग्नेचर करा कुछ लो, भी करा लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो, बिल्कुल। लीगल कॉन्ट्रैक्ट करा लो, कोई आपके प्रॉब्लम नहीं पास है। पढ़े लिखी कंट्री है यार, पढ़े लिखे बच्चे हैं, को पाकिस्तानी थोड़ी है कि उर्दू में बैठ के पहले लिखेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको पोस्ट करेंगे। इतना टैलेंट भरा पड़ा है, और आप तो, बट देयर इज लॉट टू बी डन। हम लोग, आई थिंक हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है एट हाईएस्ट लेवल कि ये कैसे हैंडल करना, बट ये करना पड़ेगा। क्योंकि सर मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा पता है क्या है, आपने जाके स्कार्दू में ठोका है, एक फोटो नहीं है किसी को दिखाने के लिए अभी, एंड वो होगी 100% होगी, और सही टाइम पे निकलेगी, धीरे धीरे करके ये जूस मार रहे हैं उसको, यू नो, एवरी डे। कभी वो उस दिन मुरीद बेस का निकाल दिया, भैंस के बवाली बच गया, एवरीबॉडी सेड ब्लडी हेल, ये तो जमीन के नीचे मारा है। वो तो धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, बट आई थिंक दैट धीरे धीरे, पता नहीं, या तो पॉलिसी चेंज करें या कुछ करें, बिकॉज ये जो हुआ है, ऑल्दो आपने जो समझाया बहुत अच्छी तरह समझाया, बट इट हैज चेंज्ड अ सर्टेन नैरेटिव ऑन द ग्राउंड। वो नैरेटिव को वापस जीतना होगा अभी, यू हैव टू पुल दैट थिंग बैक। आदि आप ये देखो, राउंड 1 हुआ, हमने इतना डिस्कस किया, लाइव भी डिस्कस किया, आज भी कर रहे हैं। सपोज कल राउंड 2 स्टार्ट होता है, विल वी एवर रियली बॉदर अबाउट राउंड 1? फिर राउंड 2 पे चले जाएंगे, उस पर बातें करेंगे। तो ये धीरे धीरे निकालने की फिलॉसफी है ना, वही मैंने कहा, वो एक टाइम पे शायद जब आपके कंट्रोल में रहता था मीडिया, आप वही पब्लिश होता था न्यूज़पेपर्स में जो आप रिलीज करते थे, वो टाइम चला गया। आज आपको बिल्कुल लाइव जिसको कहते हैं, और डेफर्ड लाइव में भी आधा घंटा लेट, इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी है। नहीं तो आप ब्लैकआउट कर दो, फिर बंद कर दो सारा, चाइना की तरह आप फायरवॉल बनाओ, जो कि आई डोंट रिकमेंड सच एन ऑप्शन। अदरवाइज दुनिया से कट के आप यू गेन नथिंग, जा तो बंद कर दो। तो फिर लोग वीपीएन लगा के करेंगे, जैसे पाकिस्तानी वीपीएन लगा के हमें गाली निकालने आते हैं ट्विटर पे। द फैक्ट रिमेंस कि कुछ एक सिस्टम सोचना पड़ेगा, एक इंफॉर्मेशन का फ्लो के बारे में सोचना पड़ेगा। लकली आज जो इंडिया में नेट की कवरेज है, डिजिटल मीडिया की कवरेज है, तो उसमें सरकार को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर MIB से आपको एक खबर भेजना चाहता है, या ADGPI से मेरे को खबर भेजना चाहता है, तो जस्ट अ मैटर ऑफ वन बटन बीइंग प्रेस्ड, है ना, या ईमेल पे आ जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे आएगा, विच इज सपोज्ड टू बी सिक्योर। तो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे वाले कैप्सूल करते करते निकल जाएंगे, कल को नई गेम शुरू हो जाएगी, सारे भूल जाएंगे करा कराया। अगर हमें ये लगता है कि हम अपनी अचीवमेंट्स को अगले 2 महीने में आराम से दिखाएंगे, क्या गारंटी है कि 2 महीने तक दुश्मन आपको दूसरा मौका नहीं देगा, और पूरी अटेंशन, और जिन लोगों ने वहां जान पे खेल के, जो भी टेक्निकल स्किल के साथ जहां ठोका, जैसे अपने कहा स्कार्दू, पेशावर, वो तो रह गए ना अनसंग। और देश को, अभी ये DGMO की बात है, उनके DGMO ने सबको पता है मैं रिक्वेस्ट की, तो भैया पाकिस्तान ने तो डिप्लोमेसी की ऐसी की तैसी कर रखी है ना, देयर इज नो नॉर्म विच पाकिस्तान फॉलोज। उनका एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और हमारी कोई रिटर्न ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम उनकी जो बातचीत होगी DGMO की, उसको हम कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, स्पेशली सो ड्यूरिंग वॉर व्हेन दे आर रिक्वेस्टिंग यू। उससे पहले वांस से फोन करवाते हैं, उससे पहले रूबियो से फोन करवाते हैं, और फिर भारत कहता है कि नहीं इनको बोलो हमसे बात करें। तो जब ये इतना उछल रहे हैं, और हमारे अंदर वाले भी बड़े उछल रहे हैं, तो फिर वाई नॉट, ओके आप कॉल मत बताइए, आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट कीजिए, और उसको ऐसे प्रेस रिलीज, टेक ऑनरशिप कि ये बात हुई है, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्ट। उसमें कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी टूट रही है यार? ठीक है, आप जेडी वांस से बात नहीं सुना सकते, हम अंडरस्टैंड कि कंट्री टू कंट्री एक जो है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसमें एक सीक्रेसी, एक प्रोटोकॉल है,
आर्मी टू आर्मी बात हो रही है यार, और दिस गाय इज रिक्वेस्टिंग, और उधर पोडियम पे बैठ के कह रहा है कि भारत ने हमें बोला, उनका पीएम कह रहा है मैं नहा रहा था स्विमिंग पूल में जब रिक्वेस्ट करती फजर की नमाज। तो ऐसे इतने बड़े देश में अगर 5% लोग भी पाकिस्तान के उसके खेल में फंसते हैं तो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं। 5% भी आप इमेजिन कीजिए, इट इज ऑलमोस्ट 7 करोड़, कम नहीं होता नंबर। सो या समथिंग नीड्स टू बी डन। वही है सर, मेरे को दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील कि एक एक हमारी तरफ से एक इस जगह के अंदर अगर हम थोड़ा और बेटर करें, हमारा नैरेटिव इतना बढ़िया रहेगा कि इसको छेड़ना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। देयर इज नो वे दैट पीपल विल बी एबल टू इवन टच द नैरेटिव। सर ये जो अभी पाकिस्तानी सीजेएस का भी आपने लेक्चर सुना होगा, वो जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उनका, हाँ जी, हैदराबादी शक्ल वाला, हैदराबादी शक्ल वाला ना, उसने 3-4 चीजें बोली वहां पर। पहले तो धमकियां दे रहा था कि भाई दे वॉल्टर्ड द वाटर एंड दिस एंड दैट एंड ये वो। एंड 2 दिन पहले मैंने कल मयंक के साथ बात करी थी, वेयर वी डिस्कस्ड कि पाकिस्तान जो नया कोशिश कर रहा है, ये जो जितने सारे टेररिस्ट सड़क पे आ रखे हैं इस टाइम पे, राइट, और इनको ये सोशल वर्कर डिस्क्राइब कर रहा है, ये सब कर रहा है। ये टेररिस्ट पहले तो सड़क पे इतने सारे क्यों आए हुए हैं? व्हाट इज द प्लान? एंड क्या ये पानी का जिहाद करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट? या जिहाद की कॉल जो है एज पर इस्लाम स्टेट देती है, एक लोकल मौलवी नहीं दे सकता। ये बड़ा क्लियर उसमें लिखा हुआ है कि हेड ऑफ स्टेट, जो आपकी फौज का जो सरगना है वो दे सकता है। तो नेचुरली एक कॉल इन्होंने दे दी है, बिकॉज अदर डे वी वर टॉकिंग आई थिंक आपके शो के ऊपर कि ये जो कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन हमारे दिमाग में है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस उनके ऊपर आर्मी है और वो एंड नो, पॉलिटिशियन आर्मी और उसके ऊपर वो तंजीमें हैं जैसे लश्कर और जैश जो इनसे भी ऊपर हैं, बिकॉज शेयर नंबर्स इतने ज्यादा, लबैक ऑलमोस्ट 35% ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो लोग हैं इनकी स्ट्रीट पावर बहुत ज्यादा है। तो अब आपने मार खाई, आपने मसूद की फैमिली उड़ा दी गई, तो नेचुरली अगर आप इनको कंट्रोल करोगे तो ये कंट्रोल नहीं होंगे। तो ये ना हो कि आप ही को पीटना शुरू कर दें, आप ही को टांगना शुरू कर दें, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर मसूद अगर जिंदा है और वो बोल दे कि जाके मेरी फैमिली को मारा है, इसका जिम्मेवार ये फील्ड मार्शल है, तो टांग दो, तो यू नॉट बी सरप्राइज कि पीपल विल मॉब द कार एंड टेक हिम आउट एंड हैंग हिम इन द लैंप पोस्ट। दे हैव द कैपेबिलिटी। तो ये अभी पानी का जो प्रॉब्लम है ये सच प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई उनका एटलीस्ट दे आर बीइंग ऑनेस्ट। पानी की उनको अब जैसे समर्स अभी बढ़ रही है, खरीफ की फसल का टाइम है और ये सारी पानी पीने वाली फसलें हैं, तो वो फसलें चाहे कपास है, चाहे ऊपर बड़े खेतों में मेज लगता है, मेज चल जाता है बिना पानी के इतना नहीं, बट मेज यू नो मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड मेज इज टेकन एज अ कैटल फॉडर। तो आप, हालांकि हम यहाँ खाते हैं बड़े प्यार से मक्की की रोटी, तो आपको पानी की मार तो पड़ेगी, उसके साथ साथ जो आपका कंफर्ट जोन है, जो अरबपति करोड़पति इनके पंजाब में बैठे हैं जिन्होंने पूरे देश को लूटा, वो तो आटा उटा बाहर से मंगवा लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं पड़ती, वो दे इम्पोर्ट। आपको बिजली आनी बंद हो जाएगी जब डैम्स में पानी इरेटिक होगा। आपकी टर्बाइंस, आपको पता है एक बार जो टर्बाइन चलती है डैम के नीचे जो हाइडल प्रोजेक्ट, उसकी जनरल लाइफ इज अबाउट 9900 ईयर्स टर्बाइन का। वो जब रुक जाती है ना तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है विच रन्स इनटू ऑलमोस्ट डे टू डेज। तो आप इमेजिन कीजिए अगर एक इनको टर्बाइन रोकनी पड़ गई और 2 दिन बिजली ना पैदा हो मीरपुर डैम से, तो पाकिस्तान में तो बिजली गई, तो वो कितने दिन जनरेटर चलाएंगे जब आपके पास तेल नहीं है। तो उनको पता तो है ये डेंजर है, और उसके लिए वो अगर लोगों को ये जिहाद की कॉल दें कि आप जाओ तुम भीड़ पड़ो भारत के साथ बिकॉज पानी रोका हुआ है, तो उसमें वी शुड नॉट बी सरप्राइज। इनफैक्ट जो सेकंड राउंड मुझे लगता है मोर देन समबडी अटैकिंग आवर सिविलियन पॉपुलेशन, यहाँ पे कोई बॉम्ब ब्लास्ट या टेररिस्ट एक्ट, वो पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। मे बी दे विल ट्राई समथिंग फनी विद वन ऑफ द डैम्स। सलाल तो बिल्कुल, मोमेंट टू गेट एयरबॉर्न इन पीओजे के आपको सलाल दिखने लगता है, सलाल डैम, एंड बगलीहार थोड़ा सा कवर्ड है, तो there's a possibility they will try this stunt and then they'll sign their death warrant। बट आज की डेट में उनके लोगों को कि वो हमें ना पीटें, मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे ना पड़े या सरकार के पीछे ना पड़े, बिकॉज लोग पूछ रहे हैं उनको कि तुम क्या कर रहे हो।
ये नहीं कि हमें लग रहा है कि पाकिस्तानी सारे खुश हैं सेलिब्रेट, ऐसा कुछ नहीं। जिसने अपनी आंखों से नूर खान बेस को उड़ते हुए देखा, जिसने सरोदे को उड़ते हुए देखा, जिसने वो सुसाइड ड्रोन्स देखे, तो वो भूल जाएगा, ही और शी विल नेवर फॉरगेट। तो या ये जो जिहाद का एक एलिमेंट है, और पीपल मॉबिंग अस, ट्राइंग टू मॉब अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, ट्राइंग टू मॉब अ पार्ट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, कैन ऑल्सो बी रूल्ड, कांट बी रूल्ड आउट। वो भी एक सीन हो सकता है कि आप 10, 15, 20 हजार जिहादियों को हाँ, बोलो हमास जाओ, स्टाइल, हमास हाँ स्टाइल। जाओ, को जाओ, वो मरेंगे सारे के सारे, वो तो गारंटी है। मतलब ये 2-3 चीजें हैं जो पॉसिबिलिटी में देख रहा हूँ। जो आपने मुझे पूछा कि जो जिहाद की कॉल दी जा रही है, उसमें एक जो डैम वाला है वो तो सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे होगा। ये जो नीचे वाला, किसी पोस्ट में घुस जाना या किसी फेंस पे आके तोड़ने की कोशिश करनी, ऐसे वाला, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दे कैन डू इट। बिकॉज मेरे को वही लगता है सर, ये लोग चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, कुछ बेवकूफी करेंगे। और बेवकूफी क्या कर सकते हैं, मैं काफी टाइम से अपने आप सोच रहा हूँ कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। अब एक तो नेपाल का एंगल है, उधर से कुछ बेवकूफी करेंगे, तो ये भी है। एक चीज सर और हो रही है, अभी आप सडनली देख रहे हो कि जो जिस तरह से क्या नाम है आपका, आपके जो हमारे भाई भाई हैं बलोच, और टीटीपी दोनों के फिगर्स आए हैं। टीटीपी तो खैर 300 से ज्यादा अटैक, 330 अटैक्स। बलोच के तो आई थिंक 1000-1200 अटैक से ज्यादा होंगे उनके इस महीने में। एक 1 बटालियन पर मंथ जा रही है पाकिस्तान की, 1 बटालियन। तो अभी कल इन लोगों ने सोराब में एक वो रोड रोकी, NH-25, डेरा जरनैल खान के अंदर एक छोटा सा जगह है जहां पर पाइपलाइन है, वो उड़ाई। डेरा बुक्ती में पाइपलाइन उड़ाई, खरन में पाइपलाइन उड़ाई। तो इन लोगों ने ना एक आर्क बनाया नीचे, लिटरली इफ यू जॉइन द डॉट्स इट्स लाइक एन आर्क ऑफ अटैक्स। एंड सोराब के बाद आगे जाके कलात में, सॉरी पीछे आके कलात में मारा है, मातसंग में मस्तंग में मारा है। 2 पुलिस स्टेशन ले लिए। मैं वेट कर रहा हूँ नोशकी में कब होगा। तो वो पूरा जो दो सदर्न बलोचिस्तान वाला एरिया है, एक्सेप्ट वो जो आपकी रोड आ रही है रहीम यार खान, सॉरी आपका, हाँ रहीम यार खान सरगोदा की जो रोड आ रही है नॉर्थ से, लाहौर से जो सीधे नीचे आती है, एक्सेप्ट फॉर दैट रेस्ट लाहौर एवरीथिंग इज कराची, ब्लॉक। जी। लाहौर कराची वाली, तो ये लस बेला वहां वाली। पर व्हाट इज हैपनिंग हियर सर? तो ये ऑपरेशन सिंदूर है, उसका एक वर्जन है ऑपरेशन तंदूर। आपको क्या लगा कि ऑपरेशन सिंदूर में यही होगा कि हम, तभी तो लोग कहते हैं पॉज हो गया। ये जो आप सिस्टम दिखा रहे हो, एक मेथड जो मैडनेस आपने हाईलाइट की, कि देयर इज अ वे दे आर डूइंग इट इन अ वेरी सिस्टम। देखो बलोच की प्रॉब्लम क्या थी पहले, देवर कबाइलीज, अपने अपने कबीले हैं, अपने अपने क्लैंस हैं, एंड दे इंडिविजुअल फाइटर्स, खुद लड़ते थे। फिर BRAS बना 2018 में, वो भी 3-4 साल डिफंक्ट रहा, 5 साल। कोई तो आया ना जिसने BRAS के अंडर इन सबको लाया, और इतने इंटेलिजेंटली लगाया, लाया कि बोला कि ओके अपना अपना करो जैसे करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट करो। सो अगर कोई नॉर्थ में ठोक रहा है, तो साउथ वाले भी को पता है आज ही ठोक लेते हैं, चलो इट्स वेरी गुड। उसका जो इम्पैक्ट बड़ा अच्छा आता है, फिर द होल लाइफ लाइन इज कट। और LPG की पाइपलाइंस उड़ाना, तो कब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बलोच को, आपके प्लेटफॉर्म पे किया है कि पानी हम रोक रहे हैं, बिजली हम रोकेंगे, तेल रोकने के लिए नेवी हमारी वापस आई नहीं, तो LPG आप रोक दो। तो देखते हैं कितने दिन चूल्हे चलाते हैं इनकी मेम साहब, जो बड़ी बड़ी मेम साहब बैठी हुई हैं। तो दिस इज ऑल ऑप संदूर, जैसे मैंने आज ट्वीट किया था, आई थिंक ऑप तंदूर इन दिस थिंग ऑप 72 हूर इन KPK, एंड somebody also added something very funny, I'm forgetting. So this is a dimension. I hope and I believe कि इसमें हम लोग इनकी हेल्प कर रहे हैं, करनी भी चाहिए। और बलूचिस्तान एक आज़ाद बलूचिस्तान विद आज़ाद पश्तूनिस्तान कम अफगानिस्तान, at least today looks like a good line of defense against what is going to happen very soon in West Asia. फिर जो उसका सेक हमारे पास आएगा, उसके बीच में एक बैरियर होगा, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। बड़ी मिसगिविंग हमारे लोग बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं। एक तो हिस्ट्री हमें पढ़ी नहीं होती, बांग्लादेशियों ने क्या क्या नहीं किया आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद हिंदुओं के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, वो हम भूल गए। मुजबिर रहमान हिमसेल्फ वाज ए कट्टर एंटी माइनॉरिटी गाय। वो क्या हुआ कि हमें जब स्टेक लगाने थे किसी घोड़े पे, तो हमने एक घोड़ा चुना जो हमें सबसे अच्छा लगा। उन सब गधों में से एक घोड़ा दिखा, बाकी खच्चर थी, लेकिन थे सारे एक ही ख्यालों के। तो ये नहीं कि मुजबिर रहमान वाज ए नोबेल प्राइज मटेरियल टाइप की, उसको हमने पीस, ऐसा नहीं, वो मजबूरी थी। नहीं सर, ऐसा नोबेल वाला भी देख लिया, नोबेल वाला भी देख लिया सर।
चलो वो भी देख लिया। वो तो भी देख वो लिया। उस रेस की या उस कम्युनिटी की औकात ही उतनी है। You cannot compare those Bengalis with Bengali Muslims with Balochs or Pathans. They are men of dignity. So let's grant them that much. और आज हिंदू और क्रिश्चियंस एंड सिख्स अगर पाकिस्तान में कहीं किसी इलाके में आराम से रहते हैं, वो बलूचिस्तान है। एंड इन केस पाकिस्तान ब्रेक्स अप, विच इट विल, जैसे बड़े बड़े एनालिस्ट यहाँ बोलते हैं कि भारत में एक जनसमूह आएगा। क्यों आएगा भाई? बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, वो बलूचिस्तान छोड़ के हमारे यहाँ क्या करने आएगा? दे हैव इनफ। बलोचों को अगर बलूचिस्तान मिल जाए, दे हैव इनफ टू ईट एंड एक्सपोर्ट एंड सेल टू द वर्ल्ड। इनफैक्ट दे मे बिकम द रिचेस्ट कंट्री इन 10 years। इतना उनके पास। ऊपर पश्तून्स हैं, दे आर हैप्पी इन देयर ओन नान एंड काली चाय। देर अटक के उधर ही खुश हैं। वो नहीं आएंगे, पंजाबियों को देख लेंगे। तो ये आप यही मान के चलिए कि जो हमने ऑपरेशन सिंदूर का जो नॉन काइनेटिक फेज चल रही है, उसके बीच में एक ग्रे जोन है। काइनेटिक फेज हमने कर ली, नॉन काइनेटिक में हमारे डिप्लोमेट्स बाहर गए हुए हैं, अभी सीडीएस जाके बार बात करके आए। ये सब नॉन काइनेटिक में आता है। पानी का नॉन काइनेटिक है। जो ग्रे जोन है दोनों के बीच में, उसमें बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, केपीके में कुछ हो रहा है, कल को सिंध में कुछ होगा, ईरान के साथ क्या होगा, दिस विल बी इन दैट ऑपरेशन, जिसकी कोई ओनरशिप नहीं लेगा। तो ये ऐसे होता है। वो ये इस जोन में लड़ाई या ऑपरेशन ऐसे किए जाते हैं। सर ये आई मीन आप जो बता रहे हो बड़ा अच्छा लगता है ऑब्वियसली सुन के, हम सबको समझने में भी, यू नो, फ्रॉम समबडी ऑफ योर कैलिबर व्हेन ही कम्स एंड टॉक्स, इट्स अ लिटिल मोर दिस थिंग। आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट, सर आखिरी सेक्शन में मेरे को एक छोटी सी बात करनी है अबाउट कमिंग बैक टू द सीडीएस एंड दिस एंटायर थिंग। इसको जो एक पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया जा रहा है, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू व्हिच पार्टी व्हाट दिस दैट। और दूसरा सर, एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉरफेयर, ये दो चीज पे आप थोड़ा बताइए हमको। पहले आई रेकमेंड लेट्स टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉरफेयर, क्योंकि अगर हम राउंड 2 में जा रहे हैं सर, एज सिटीजन्स व्हाट शुड वी नो कि भाई देखो ये सब चीजें हैं। मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन था कि जो भी मॉक ड्रिल नॉर्थ में होती है, साउथ वाले एटलीस्ट मॉक ड्रिल को बैठ के पढ़ो, क्लोज योर आईज फॉर 5 minutes एंड पिक्चर यू डूइंग इट योरसेल्फ इन योर हाउस। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मुझे भी हैरानी गोइंग मुझे भी फॉरवर्ड। हैरानगी होती है कि बॉर्डर स्टेट्स में आप क्यों करा रहे हो? हम तो एक्सपर्ट हैं मॉक ड्रिल के, हम तो दुनिया को सिखाते हैं। हमारे पूर्वजों से लेके आज तक हमने ये कुछ तो किया है। कभी गोली यहाँ से आ गई, कभी गोला वहां से आ गया, कभी ड्रोन ऊपर से घूमने लगे। 2 साल पहले जम्मू एयरपोर्ट में ड्रोन आते थे, वी यूज्ड टू इट। और शायद हमें एक कोड वर्ड या एक इशारा दिया जाए, 10 मिनट में हम कर भी लेंगे। यू हैव वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जो लोग ये सोचते हैं कि आज के वॉरफेयर में वो दूर बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड दूर एंड सेफ। इनफैक्ट जिस दिन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ और एक ड्रोन इनका वैष्णो देवी की तरफ आया, मैंने आई थिंक मैं किसी टीवी चैनल पे था और मैंने कहा कि आई एक्सपेक्ट कि अगले कुछ घंटे में यू मे हैव समथिंग हैपनिंग ऑन सम टेम्पल इन गुजरात। टेम्पल बिकॉज हिंदू, गुजरात बिकॉज हमारे पीएम और एचएम दोनों गुजरात से आते हैं। और ये बंद ना होता आदि तो एक बेवकूफ कौम जो है ना, जिसने रिलीजन को अपने आगे रख लिया हर चीज में, वो दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। तो कल को कोई चेन्नई में बैठा हुआ ये सोचे कि मेरे तरफ आग नहीं पहुंचेगी। सबसे पहली बात है कि कल को मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके अगर बैंक अकाउंट हैक हो गए या बैंकिंग सिस्टम में हैक हो गया, बिजली हैक होगी हमारे पावर स्टेशन, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू, अमृतसर और गुरदासपुर बेल्ट में होगी, वो वहीं पे होगी वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। एंड हर्ट्स द मोस्ट इज मुंबई, हर्ट्स द मोस्ट इज दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। तो यस, अवेयरनेस होनी चाहिए। बट आई थिंक एट ए लार्जर पॉइंट, जो पहले भी बात मेंशन हुई कि मिलिट्री हिस्ट्री हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती। आपने मुगल्स की हिस्ट्री पढ़ाई, उसके बाद उसको निकाल दी, वो भी मैं मानता नहीं, निकालना नहीं। मुगल की हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए थी, उन्होंने क्या क्या बदतमीजी यहाँ की। मिलिट्री हिस्ट्री शुड बी अ कंपल्सरी सब्जेक्ट 10th 11th 12th के किसी भी लेवल पे उठा के। बिकॉज अगर आप कल को अग्निवीर ढूंढ रहे हैं, और अग्निवीर आने के बाद क्या होगा ना, अग्निवीर आने से लोगों का अवेयरनेस, जो बच्चे वापस जाएंगे सर्विस छोड़ के, बिजनेस शुरू करेंगे या पुलिस में जाएंगे या सिविल सर्विसेज में कहीं जाएंगे, देयर बी मोर अवेयर। और हर जो अवेयर बंदा होता है अपने अगर 4-5 लोगों को अवेयर करता है। वेलम स्कूल ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था, मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार, जिसमें पूरे इंडिया के बड़े बड़े स्कूल कनेक्ट होते थे ऑनलाइन, एंड उनके डेलीगेट्स आते थे 10-10 बच्चों के, 8-8 बच्चों के, देहरादून। I thought it was a superlative initiative by that school and the person concerned, Shiv Kumar Verma.
बट बाद में वो जो भी हुआ उसकी अनफॉर्चुनेट थिंग हो जाता है। बट आई थिंक बिग स्कूल्स मस्ट थिंक, गवर्नमेंट पे हर चीज़ ना छोड़े। हमारे इनके पास CSR के पैसे हैं, बड़े बड़े स्कूलों के पास, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज जो उन स्कूल्स को चलाते हैं। देयर इज नो हार्म इफ दे इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट। यूनिवर्सिटीज में चेयर ऑफ एक्सलेंस बन जाती हैं। जनरल जोरावर चेयर ऑफ एक्सलेंस अभी बनी है क्लॉज में, और जम्मू में जनरल ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह चेयर ऑफ एक्सलेंस ही खत्म हो गई। तो करना चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है बाय द वे, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में वो बच्चे जाते हैं जिन्होंने पहले स्ट्रेटजी पढ़ी नहीं होती। सो यू गो एंड स्टार्ट लर्निंग एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वेयर एज इट शुड हैव पॉसिबली स्टार्टेड। तो यस, या तो अगर हम ये अवेयरनेस और जैसे फिर उसमें हमें बड़ी मदद मिलेगी कि हम जो परसेप्शन मैनेजमेंट की लड़ाई में हमें लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, दे विल अंडरस्टैंड। सो आई लेवल, कॉर्पोरेट सेक्टर लेवल, बिग स्कूल्स लेवल, यूनिवर्सिटीज लेवल, इवन स्मॉल स्कूल्स, आपने एनसीसी इंट्रोड्यूस की तो बहुत अच्छी बात थी। एनसीसी काफी स्कूल्स में है, तो इसको आप बढ़ाइए थोड़ा और, इसके दायरे को बढ़ाइए। और जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को कैंप में लेके जाओ, 10 दिन वहां रख लो, आप स्कूल के कंपाउंड्स के अंदर ही उनको ट्रेन कर। अब क्या बच्चों का क्या चाहिए बेसिकली, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट की थोड़ी सी ट्रेनिंग, कल को गैस अटैक होता है, न्यूक अटैक होता है, आपको कैसे बचना है। अगर आप थोड़े डिस्टेंस पे हैं, यू नो, बिकॉज व्हेन इट हैपेंस पीपल विल गेट द नोटिस, अनाउंसमेंट्स होंगी कि ऐसा हो गया। तो जो 8-10 किलोमीटर के बाहर है, एटलीस्ट दे कैन सेव देमसेल्व्स। तो ये आई एम विद यू। इट एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट यू आस्क्ड, व्हाट वाज सर एक तो अभी मैं पॉलिटिक्स पे तो आऊंगा, पॉलिटिक्स पे तो मैं आऊंगा। लास्ट सवाल जो मुझे पूछना है आपसे, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मिलिट्री तो ठीक है, आप करते रहिए, आई मीन वो तो मुझे पता ही है, कईयों की तो आदत ही खराब है। बट मेरा क्वेश्चन वो नहीं है सर, आप पॉलिटिसाइज करिए, इश्यूज को पॉलिटिसाइज करिए, डिसीजंस को पॉलिटिसाइज करिए, आप स्टैंसेस को पॉलिटिसाइज करिए, बट यू नो जिस तरह से एयरफोर्स को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से समटाइम्स नेवी को टारगेट किया जाता है, समटाइम्स आर्मी को टारगेट किया जाता है, सीआरपीएफ को टारगेट किया जाता है। अभी आप देखेंगे नक्सल्स ये जो ऑपरेशंस हुए हैं, उसके ऊपर न्यूज लॉन्ड्री वाले बैठ के बात कर रहे थे कि भाई इनोसेंट विलेजर्स हैं, अब कौन प्रूव करेगा कि वो नक्सल्स हैं। तो मैं भाई गोली मारने से पहले उनको बोलता हूँ यार अपना आईडी कार्ड दिखा दो। अब यही चीज आप कश्मीरी टेररिस्ट के लिए भी बोलते थे एक जमाने में, ठीक है, कश्मीर में जो टेररिस्ट घूमते थे कश्मीरी इशू के लिए, उस टाइम पे भी यही बोलते थे, आप इनसे पूछा करो, बात किया करो, ये वो हेडमास्टर का बेटा, हेडमास्टर का बेटा, स्कूल मास्टर का बेटा। ये जी। तो ये जो एक पाकिस्तान भी यही चीज कर रहा है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ टेररिज्म। अपने जो सोसाइटी में इतने वो जिहादी फैलाए हैं उसने, अभी जिस तरह से वो लेक्चर्स हो रहे हैं, वो तो डब्बे में जा रहे हैं और उनकी तो कुटाई मतलब लिटरली क्लियर है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉलिटिकल थिंग सर? और अगेन हमको क्या बोलेंगे, हाउ एज एज सिटीजंस किस तरह रिएक्ट करना चाहिए हमको इन चीजों को? ओके, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, दर्शकों को शायद पता ना हो। 3 किताबें हैं जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, और जब मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था तो मैं कस्टोडियन था उन बुक्स की। एक बुक का नाम है यूनियन वॉर बुक, जो हमें ये बताती है कि जब देश लड़ाई के माहौल में हो तो क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा डिपार्टमेंट। ऑटोमेटिक है ताकि उस टाइम नहीं है किसी को बताने का, तो पीपल नो। तो उसकी एक एक कॉपी हर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके पास होती है, बिकॉज ही वुड नो कि जैसे पावर का सेक्रेटरी है, डिफेंस का सेक्रेटरी है, इरिगेशन का सेक्रेटरी, ही वुड नो क्या करना है। उससे निकलती हैं एमओडी वॉर बुक, उसी में से निकलती है। जैसे मैंने कहा हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है, जो एमओडी की है, बिकॉज लड़ाई फौज ने लड़नी है, तो बाकियों को तो वॉर बुक देके बस हो गया, वो दे आर सपोज्ड टू ओपन इट ओनली व्हेन वॉर हैपेंस। लेकिन एमओडी हैज टू फाइट द वॉर, तो उसके नीचे उसका एक बच्चा है, उसका नाम है एमओडी वॉर बुक। और एमओडी वॉर बुक के नीचे फिर आर्मी वॉर बुक, एयरफोर्स वॉर बुक, नेवी वॉर बुक है। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें क्लियरली लिखा गया है कि जब देश में ऐसे युद्ध के बादल बन रहे हैं तो क्या 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 करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने एक स्पेस ढूंढ ली बिटवीन पीस एंड वॉर, और उसको हम बोलने लगे नो पीस नो वॉर, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल में होता था कि लड़ाई है नहीं भी है, पीस है नहीं भी है, सामने मिला तो गोली मार दो, नहीं मिला 2 दिन कोई गोली नहीं चलेगी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए ठीक था, लेकिन वो स्पेस हमारे साइक में आ गई।
अदरवाइज अगर आपके देश में लड़ाई का माहौल है, लड़ाई हो रही है, देखो जब पुंछ में गोले गिर रहे हैं, अमृतसर में दरबार साहब पे अटैक हो रहा है और हम टारगेट कर रहे हैं, तो लड़ाई नहीं, वो लड़ाई क्या होती है? ये लड़ाई है ना, सिर्फ ये कि फौजें आर पार नहीं गई, बिकॉज हमारा प्लान ही नहीं था, ऑब्जेक्टिव ही नहीं था कि हमने जाके लाहौर कैप्चर करना है, ऐसा कभी ख्याल ही नहीं था। तो आप वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें आपको बताया गया है कि आपने कितनी सख्ती के साथ अपने देश के कई तत्वों के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने मीडिया के ऊपर कंट्रोल करना है, आपने किस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन पे कंट्रोल करना है, वो हम भूल जाते हैं। हम इन जैसे आपने न्यूज लॉन्ड्री की बात की, या जो भी लॉन्ड्रियां वोंडियां यहाँ घूम रही हैं, क्यों ये घूम रही हैं? बिकॉज दे नो कि इन पे कुछ नहीं होने वाला, एक्शन नहीं होने वाला। अदरवाइज लड़ाई लगी हुई है और एक ऑपोजिशन पार्टी बोलती है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ और हमें डिस्कस करो। सारा उधर सीसीएस और पूरी कैबिनेट और गवर्नमेंट और दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स लड़ाई में लगे हुए हैं, और तुम लोग बोल रहे हो कि तुम यहाँ पार्लियामेंट में आके वहां आके नारेबाजी करने के लिए 10 घंटे का एक सेशन बर्बाद करो। ये इसलिए हो रहा है, आई थिंक सरकार को ये क्लियर होना चाहिए कि जिस दिन सो कॉल्ड बैलून चला जाता है, बैलून गोज अप, जिसको लड़ाई को हम क्लोकियल लैंग्वेज में, अपने मिलिट्री लैंग्वेज में कहते हैं, उस दिन कुछ लिबर्टीज अगर नहीं काट सकते तो एटलीस्ट लोगों को ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जिसने बकवास की, जिसने मिस इन्फॉर्मेशन की, पाकिस्तानी करेंगे, वी हैव नो कंट्रोल। हमारे देश के अंदर सीडीएस साहब का कल इंटरव्यू हुआ, एक सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट है, वो बाई चांस किसी गलती से कारगिल वार में पहुंच गया था, तब से वो अपने आप को हीरो मानने लगा। उसने फोटो पोस्ट कर दी कि ये देखो जी, ये फोटो फलाने फलाने जहाज की है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जो सरकार ने बैन की है, आपको ऑफिशियली शेयर नहीं की गई, आपके पास कोई हक, उसको जो करे उसको इमरजेंसी पावर्स के नीचे, इमरजेंसी प्रोविजंस के नीचे ही और शी शुड बी ट्राइड। हाउ डेयर समबडी, ऑपरेशन सिंदूर राउंड 1 खत्म होता है, एक जर्नलिस्ट उठ के बोलती है लॉस ऑफ फेस। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? लॉस ऑफ फेस। और उस सरकार का जिसने आपको पूरी दुनिया की सैर करवाई, हर जगह इंटरव्यू के लिए भेजा कि जाओ उसको भी इंटरव्यू कर लो, उससे भी क्वेश्चन पूछ लो, हमें नहीं पता अंदर की कहानियां क्या है। तो सरकार मस्ट नाउ आई थिंक सिट डाउन एंड आइडेंटिफाई कि ये सपोली जो निकले हैं ना ऑपरेशन सिंदूर का, एक ये भी हमें क्लियर आया, काफी सारे सपोलियों ने सिर उठाया, कुछ सपोली जो हमें नजर नहीं आते थे नजर आ गए, कुछ ऐसे जो हमारे अंदर ही हमारे बन के बैठे थे वो भी सांप निकले। इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। इन सब की एक पोस्टीरियर है जिसके पीछे बहुत गंद मचा हुआ है, जिसकी किताबें कोई भी सरकार खोल सकती है। तो यू हैव टू नेल देम। हम आदि आप और हम जितना मर्जी देश का मोरल बनाने के लिए बात करें, जब ये लोग उठ के ऐसे बकवासबाजी करते हैं और सोशल मीडिया पे मैसेज पोस्ट करते हैं, तो इनकी जो फॉलोइंग है, इनके जो भगत बने हुए हैं, इनकी जो ट्रोल आर्मीज हैं, वो उस मैसेज को आगे लेके जाती हैं और सरकार डिफेंसिव पे आ जाती है। तो मेरी इसको सरकार से रिक्वेस्ट है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, चाहे मीडिया हाउस हैं, ठीक है आप उन पर बैन नहीं लगाना चाहते, एटलीस्ट जब सिविलियंस को आप कह रहे हो कि मॉक ड्रिल करो, तो एक लेटर इन सबको जाना चाहिए, बड़े मीडिया हाउसेज को भी, कि भैया आपने पाकिस्तान के बारे में जो बोलना है बोलो, आप बोलो अमृतसर लाहौर कैप्चर हो गया, ठीक है कर दिया, इस्लामाबाद आर्मी पहुंच गई, वी हैव नो प्रॉब्लम्स, वो तुम खुद भुगतोगे, तुम अपनी हंसी उड़ाओगे, जब इट वाज पार्ट ऑफ अ मीडिया वॉरफेयर, आई डोंट नो। लेकिन अपनी खबर जो हमारे देश की मोरल को खराब करे, जो आपसे सरकारी शेयर नहीं हुई, और जहां आपने गलत खबर जो कि आपने बाहर से उठाई फोटो और यहाँ पोस्ट किया टेकिंग ओनरशिप, देन यू आर गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड पनिश्ड। अदरवाइज अगर हम कहेंगे फौज लड़े और मरे और बाकी सारे बैठ के तालियां बजाते हैं, ऐसे लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। होल ऑफ नेशन अप्रोच की हम बात करते हैं, हम ही लोगों ने इसको इन्वेंट किया इस टर्म को। होल ऑफ नेशन अप्रोच में हर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल भी है, अकाउंटेबल भी है। ये तो नहीं है ना कि एक एसएचओ भाग जाए थाने का कि लड़ाई अटैक आने वाला, मैं चला अपने घर क्योंकि मेरे को जिंदा रहना है, राइट टू लाइफ। ऐसा होता है? तो ना एसएचओ जा सकता है ना डॉक्टर जा सकता है। डॉक्टरों को आपने 24 घंटे हॉस्पिटलों में बिठा के रखा, सिविल डॉक्टर्स को बेचारों को प्रोन एरियाज में। गाड़ियां चलाने के लिए हुक्म दिया गया, इवैक्यूएट करो पुंछ को लोग। और जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं, पुंछ का एक ब्रिज है एंट्री पे जो पाकिस्तान के सामने दिखता है, और वहीं पे उन्होंने सिविलियंस को मारा, उसी ब्रिज को क्रॉस करते हुए जो जख्मी थे उनको लेके जा रहे थे। वो लोग जान पे खेल रहे हैं, उनको आप बाई ऑर्डर ये काम करवाते हो जो उन्हीं किताबों से निकलता है। वो स्कीम्स पारी उस किताबों में स्टिपुलेटेड है। आर्मी को हक मिल जाता है कि रास्ते में ट्रक को रोकें, ट्रक में फ्रूट लदा है या रेत लदी सारा खाली करें और ट्रक को ले जाएं। ये उन्हीं यूनियन वॉर बुक और एमओडी वॉर बुक और उसी की देन है। तो आपने इनको क्यों छोड़ रखा है, नोइंग वेरी वेल कि ये वो लोग हैं
जिनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिनके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जब बकवास करती है, से आई विल नॉट हेजिटेट कांग्रेस, तो आपको क्या उसके उसके 20-25% वोटर है ना पूरे इलेक्टोरेट के इंडिया के, उतने हैं ना जो उनको मानते हैं अपना गुरु। तो दिस इज वेरी सैड व्हाट दे आर डूइंग, बट आई एम कंसर्न्ड कि सरकार को या हमारी मशीनरी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं किया। आई एम कंसर्न अबाउट दैट, बिकॉज इनको आप नहीं, इन्होंने एमओयू साइन कर रखे हैं, टर्की में ऑफिस है यार, ओवरसीज ऑफिस, इनसे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हो। तो ये जो हमारे इनसे उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद हमारे देशवासियों से है, इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है सर। जूते मारो इनको, बिल्कुल इनको जूते मारो। इनको सरकार जो मर्जी बोलने दो, मैं इनको फॉल्ट नहीं देता सर, इनको कभी फॉल्ट नहीं देता मैं हमारे अपने लोगों को फॉल्ट देता हूँ जिन्होंने इनको वोट करा है। ठीक है, तो पंगा वहां पर है। जो 50 सीट बीजेपी से लेके आपने इनको गिफ्ट करी है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये लोग। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा एक डिटेल हमको एक नजरिया दिया एंड दिस वाज रिक्वायर्ड। थैंक यू। आप अपने जगह पे नहीं हो, स्टिल यू टेकन आउट टाइम। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। ऑडियंस से मैं बोलूंगा, गाइस काम डाउन, डोंट वरी, थिंग्स आर ऑल राइट। एंड कर्नल साहब जिसको आप बहुत सारे ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे रिस्पेक्ट करते हैं, he's put it out in this thing, so let's all stick with the cause. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।